नमस्ते बच्चों, ये है साइंस का 5वां पाठ जैव प्रक्रम। उससे संबंधित यहाँ पे कुछ बहुविकल्पी प्रश्न है जो परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। आइए इन प्रश्नों को हल करते हैं। तो पहला प्रश्न दिया है स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। ए दिया है कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल, बी क्लोरोफिल, सी सूर्य का प्रकाश, डी उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर है डी उपयुक्त सभी। प्रश्न दूसरा है निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्रम प्रकाश संश्लेषण के दौरान नहीं होता। ए दिया है क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण, बी प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण, सी कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में अपचयन, डी दिया है ग्लूकोज का पायरुविक अम्ल में वियोजन। तो इसका राइट आंसर है डी ग्लूकोज का पायरुविक अम्ल में वियोजन। प्रश्न तीसरा है प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम में किसका संश्लेषण नहीं होता। ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, जल, ग्लूकोज। तो इसका राइट आंसर है बी कार्बन डाइऑक्साइड। प्रश्न चौथा प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया में कौन सा युग्म प्रयुक्त होता है। ए दिया है कार्बन डाइऑक्साइड तथा ऑक्सीजन, बी जल तथा ऑक्सीजन, सी जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड, डी कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल। तो इसका राइट आंसर है सी जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड। प्रश्न 5 निम्न में कौन परपोषी नहीं है। ए दिया है कवक, बी फीताकृमि, सी ईस्ट, डी दिया है मनी प्लांट। तो इसका राइट आंसर है डी मनी प्लांट। प्रश्न 6 क्लोरोफिल अवशोषित करता है। ए जल, बी खनिज लवण, सी प्रकाश ऊर्जा, डी ऑक्सीजन। तो इसका राइट आंसर है सी प्रकाश ऊर्जा। प्रश्न 7 एटीपी तथा NADP.2H का निर्माण होता है। ए दिया है माइटोकॉन्ड्रिया में, बी क्लोरोप्लास्ट में, सी पर ऑक्सीसोम में, डी दिया है लाइसोसोम में। तो इसका राइट आंसर है 7वें का बी क्लोरोप्लास्ट में। प्रश्न 8 रच्ची कोशिकाएं पाई जाती हैं जड़ों में, स्टोमेटा में, वातरंध्रों में या सभी में। तो रच्ची कोशिकाएं कहाँ पाई जाती हैं। ये पाई जाती हैं स्टोमेटा में, बी इसका राइट आंसर है। प्रश्न 9 क्लोरोप्लास्ट के ग्रैना में किसका निर्माण होता है। एटीपी एवं NAD.2H, बी एटीपी एवं ग्लूकोज, सी एटीपी एवं NADP.2H, ये सभी। तो इसका राइट आंसर है सी एटीपी एवं NADP.2H में। प्रश्न 10 है पादपों में वायु प्रदूषण कम करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो दिया है श्वसन, प्रकाश संश्लेषण, सी वाष्पोत्सर्जन, डी दिया है प्रोटीन संश्लेषण। तो इसका राइट आंसर है बी प्रकाश संश्लेषण। प्रश्न 11 है हरित लवक के स्ट्रोमा में कौन सी क्रिया होती है। ए प्रकाशीय अभिक्रिया, बी अप्रकाशीय अभिक्रिया, सी दिया है ए और बी दोनों अभिक्रियाएं, डी दिया है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है बी अप्रकाशीय अभिक्रिया। प्रश्न 12 प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम में ऑक्सीजन किससे उत्पन्न होती है। ए कार्बन डाइऑक्साइड से, बी जल से, सी वायु से या डी क्लोरोफिल के वियोजन से। तो इसका राइट आंसर है बी जल से। प्रश्न 13 जठर ग्रंथियां उपस्थित होती हैं छोटी आंत्र में, आमाशय में, अग्नाशय में या बड़ी आंत्र में। तो इसका राइट आंसर है बी आमाशय में। प्रश्न 14 पित्त का संश्लेषण होता है या पित्त रस का स्राव होता है पित्ताशय में, यकृत में, वृक्क में, आमाशय में। तो इसका राइट आंसर है सी यकृत में। प्रश्न 15 मनुष्य में ग्रास नली की लंबाई होती है 5 से 8 सेंटीमीटर, 25 से 30 सेंटीमीटर, डी दिया है 1.5 मीटर, डी दिया है 15 फीट। तो इसका राइट आंसर है 15वें का बी 25 से 30 सेंटीमीटर। प्रश्न 16 मनुष्य में दूध के दांतों की संख्या कितनी होती है। दिया है ए 20, बी 24, सी 28, डी 32। तो इसका राइट आंसर है ए 20। प्रश्न 17 यकृत स्रावित करता है लार, जठर रस, पित्त रस, अग्नाशयी रस। तो इसका राइट आंसर है सी पित्त रस। प्रश्न 18 जठर रस स्रावित होता है अग्नाशय से, पित्ताशय से, आमाशय से या डी यकृत से। तो जठर रस स्रावित होता है आमाशय। 19 दिया है निम्न में से विटामिन का कौन सा जोड़ा जल में घुलनशील है। दिया है विटामिन ए तथा बी, बी दिया है विटामिन बी तथा सी, सी दिया है विटामिन सी और के, और डी दिया है विटामिन बी तथा डी। तो इसका राइट आंसर है बी विटामिन बी तथा सी, ये दोनों विटामिन जल में घुलनशील होते हैं। प्रश्न 20 दिया मनुष्य की लार में पाया जाता है टाइलिन, लाइसोजाइम, पेप्सिन, टाइलिन तथा लाइसोजाइम दोनों। तो इसका राइट आंसर है डी टाइलिन तथा लाइसोजाइम दोनों। प्रश्न 21 है आहार नाल के पेशी संकुचन को कहते हैं पाचन, क्रमाकुंचन, परिसंचरण, अवशोषण। तो इसका राइट आंसर है बी क्रमाकुंचन। प्रश्न 22 है मनुष्य में लार ग्रंथियों की संख्या होती है 2 जोड़ी, 3 जोड़ी, 4 जोड़ी, 5 जोड़ी। तो इसका राइट आंसर है बी 3 जोड़ी। प्रश्न 23 है कृमि रूपी परिसेचिका किसका भाग है। छोटी आंत का, अग्नाशय का, बड़ी आंत का या ग्रास नली का। तो इसका राइट आंसर है सी बड़ी आंत, कोलन का ये हिस्सा होती है।
प्रश्न 24 है, ग्रास नली द्वार पर लटकी हुई पत्ती के समान कार्टिलेजी रचना कहलाती है? ए एपोफेरिक्स, बी एपीग्लोटिस, सी एल्वियोलाई और डी श्लेष्मा आवरण। तो इसका राइट आंसर है बी एपीग्लोटिस। प्रश्न 25 है, मनुष्य के प्रत्येक जबड़े में चर्वणक दांतों की संख्या होती है 2, 4, 6 या 8। तो इसका राइट आंसर है सी 6। प्रश्न 26 है, किण्वन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? दिया है पहला, यह ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। बी दिया है, यह सामान्यतः ईस्ट में पाया जाता है। सी, इस प्रक्रम में पायरोवेट या पायरुविक अम्ल CO2 तथा एथेनॉल में परिवर्तित होता है। और डी इसका आंसर कट गया है, यह प्रक्रम माइटोकॉन्ड्रिया में पूर्ण होता है। तो डी ही इसका राइट आंसर था। और मतलब ये जो 26 का ए है, बी है और सी है, ये तीनों सही है। प्रश्न 27 है, कूपिका या वायु कोष्ठिका पाई जाती है यकृत में, फेफड़ों में, आमाशय में या जीभ में? तो इसका राइट आंसर है बी, फेफड़ों में। प्रश्न 28, ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया संपन्न होती है कोशिका द्रव्य में, राइबोसोम में, माइटोकॉन्ड्रिया में, अंतःप्रद्रव्य जालिका में? तो इसका राइट आंसर है ए, कोशिका द्रव्य में। प्रश्न 29, ग्लाइकोजेनेसिस क्रिया में बनता है ग्लूकोज, ग्लाइकोजन, विटामिन या प्रोटीन? तो इसका राइट आंसर है ए, ग्लूकोज। प्रश्न 30 है, ग्लाइकोलाइसिस के अंत में कितने एटीपी अणुओं का लाभ होता है? 2, 0, 4 या 8? तो इसका राइट आंसर है ए, 2। प्रश्न 31 है, पादपों में जाइलम का कार्य है या पौधों में जाइलम किसके लिए उत्तरदायी है? ए, जल का परिवहन, बी, भोजन का स्थानांतरण, सी, एमिनो अम्ल का स्थानांतरण, डी, ऑक्सीजन का स्थानांतरण? तो इसका राइट आंसर है ए, जल का परिवहन। प्रश्न 32 है, पौधों में जड़ों द्वारा अवशोषित जल एवं खनिज लवणों का परिवहन होता है जाइलम द्वारा, फ्लोएम द्वारा, स्टोमेटा द्वारा, कैबियम द्वारा? तो इसका राइट आंसर है ए, जाइलम द्वारा। प्रश्न 33 है, पादपों में जल के परिवहन के लिए उत्तरदायी होता है फ्लोएम, जाइलम, पीथ या स्टोमेटा? तो इसका राइट आंसर है बी, जाइलम। प्रश्न 34 है, पौधों में जाइलम उत्तरदायी है जल का वहन करने में, भोजन का वहन में और अमीनो अम्ल का वहन, ऑक्सीजन का वहन? तो इसका राइट आंसर है ए, जल का वहन। प्रश्न 35 है, फ्लोएम द्वारा भोजन का स्थानांतरण होता है सुक्रोज के रूप में, प्रोटीन के रूप में, हार्मोन्स के रूप में या वसा के रूप में? तो इसका राइट आंसर है ए, सुक्रोज के रूप में। प्रश्न 36 है, पौधों में भोजन का स्थानांतरण होता है जाइलम द्वारा, फ्लोएम द्वारा, कार्टेज द्वारा, मज्जा द्वारा? तो इसका राइट आंसर है बी, फ्लोएम द्वारा। प्रश्न 37 है, डिक्सन और जॉली किससे संबंधित है? ए दिया है रसारोहण, बी दिया है परासरण, सी अवशोषण, डी विसरण? तो इसका राइट आंसर है ए, रसारोहण। प्रश्न 38 है, स्वस्थ मनुष्य में सामान्यतः रक्तदाब होता है 140 से 90 है, 140 से 100, 120 से 80 या 180 से 85? तो इसका राइट आंसर है सी, 120 से 80। 45 प्रश्न है, मानव के हृदय में कोष्ठों की संख्या होती है 4, 2, 6 या 8? तो इसका राइट आंसर है ए, 4। प्रश्न 40 है, फेफड़ों से शुद्ध रक्त आता है बाएं अलिंद में, दाएं अलिंद में, बाएं निलय में, दाहिने निलय में? तो इसका राइट आंसर है ए, बाएं अलिंद में। प्रश्न 41, शुद्ध रुधिर को शरीर के विभिन्न भागों में ले जाती है शिराएं, महाशिरा, महाशिरा, दायां निलय या महाधमनी? तो इसका राइट आंसर है डी, महाधमनी। प्रश्न 42 है, वह कौन सी शिरा है जिसमें शुद्ध रुधिर प्रवाहित होता है? पल्मोनरी, ग्रीवा, पोर्टल शिरा, पश्च महाशिरा? तो इसका राइट आंसर है ए, पल्मोनरी। प्रश्न 43 है, रुधिर के कितने समूह होते हैं? 6, 2, 4 या 8? इसका राइट आंसर है सी, 4। 44 है, रक्त का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? हीम, न्यूक्लिक अम्ल, विटामिन सी, डी दिया है पोटेशियम? तो इसका राइट आंसर है ए, हीम। प्रश्न 45 है, लसिका में नहीं पाई जाती है लाल रुधिर कणिकाएं, लिम्फोसाइट्स, श्वेत रुधिराणु, उत्सर्जी पदार्थ? तो इसका राइट आंसर है ए, लाल रुधिर कणिकाएं। प्रश्न 46 है, मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है पोषण से, श्वसन से, उत्सर्जन से या परिवहन से? तो इसका राइट आंसर है सी, उत्सर्जन से। प्रश्न 47 है, यूरिया को अमोनिया में कौन परिवर्तित करता है? अग्नाशय, यकृत, आमाशय या वृक्क? तो इसका राइट आंसर है बी, यकृत। प्रश्न 48 है, वृक्क नलिका संबंधित होती है जनन से, उत्सर्जन से, पाचन से या परिसंचरण से? तो इसका राइट आंसर है बी, उत्सर्जन से। प्रश्न 49, वोमेन संपुट किसका भाग होता है? पित्त नलिका, अग्नाशयी नलिका, प्रोस्टेट ग्रंथि का, वृक्क नलिका का? तो इसका राइट आंसर है डी, वृक्क नलिका का। प्रश्न 50 है, मूत्र निर्माण होता है वृक्क में, यकृत में, प्लीहा में, हृदय में? तो इसका राइट आंसर है ए, वृक्क में। प्रश्न 51 है, कोशिकीय प्रक्रम में ऊर्जा मुद्रा है माइटोकॉन्ड्रिया, एटीपी, ग्लूकोज या पायरूवेट? तो इसका राइट आंसर है बी, एटीपी।
प्रश्न 52 है, पायरुवेट के विखंडन की प्रक्रिया संपन्न होती है। या दिया है ऑक्सीजन की उपस्थिति में पायरुवेट का ऑक्सीकरण कोशिका के किस भाग में होता है। तो ए दिया है कोशिका द्रव्य में, बी माइटोकॉन्ड्रिया में, सी हरित लवक में, डी केंद्रक में। तो इसका राइट आंसर है बी माइटोकॉन्ड्रिया में। प्रश्न 53 है, मनुष्य में वृक्क किस तंत्र से संबंधित है। पोषण, श्वसन, उत्सर्जन या परिवहन। तो इसका राइट आंसर है सी उत्सर्जन। प्रश्न 54 है, फ्लोएम का कार्य होता है जल व खनिज पदार्थों का परिवहन, वाष्पोत्सर्जन, खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है सी खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण। प्रश्न 55 है, मनुष्य में पाचन की शुरुआत किस अंग से होती है। मुख से, यकृत से, छोटी आंत से, पित्ताशय से। तो इसका राइट आंसर है ए मुख से। प्रश्न 56 है, गुर्दे की इकाई जो उत्सर्जन में भाग लेती है। ए दिया है तंत्रिका, बी वृक्काणु, सी साइटोन, डी म्यूटॉन। तो इसका राइट आंसर है बी वृक्काणु या इसको बोलते हैं नेफ्रॉन। प्रश्न 57 है, शरीर में बाहर से ऑक्सीजन को ग्रहण करना तथा कोशिकीय आवश्यकताओं के अनुसार खाद्य स्रोत के विघटन को कहते हैं। उत्सर्जन, जनन, श्वसन, प्रकाश संश्लेषण। तो इसका राइट आंसर है सी श्वसन। यहाँ पे दिया है 58 प्रश्न, पौधों में प्रकाश संश्लेषण का उत्पाद है प्रोटीन, ऑक्सीजन, जल। बी में दिया है ग्लूकोज, ऑक्सीजन, जल। सी दिया है वसा, नाइट्रोजन, जल। और डी दिया है वसा, कार्बन डाइऑक्साइड और जल। तो इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर है यहाँ पे बी ग्लूकोज, ऑक्सीजन, जल। 59 प्रश्न है, रक्तदाब मापा जाता है स्फाइग्मोमैनोमीटर द्वारा, स्टेथोस्कोप द्वारा, सी माइक्रोस्कोप द्वारा, डी दिया है माइक्रोमीटर द्वारा। तो इसका राइट आंसर है ए स्फाइग्मोमैनोमीटर द्वारा।